हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 4 का पार्ट 4। हम देख रहे हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज, जिसमें हमने पिछले 3 पार्ट्स में प्रिंटफ फंक्शन को एक्सप्लोर किया था। साथ ही हमने गो टू एक्स वाई, गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन फंक्शंस के बारे में भी समझा था। हमने देखा था कि किस तरीके से स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करते हैं। आज हम देखेंगे कैसे हम वैल्यूज यूजर से इनपुट कराएंगे। इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन है, एक कीवर्ड नहीं है। यानी कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि स्कैनएफ एक कीवर्ड है। गलत है। स्कैनएफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका जनरल फॉर्मेट आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरी लाइन में मैंने यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ है कि स्कैनएफ लिखेंगे। स्कैनएफ के बाद डबल कोट्स में आप लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, %d, %c, %f, और उसके बाद हम कॉमा से सेपरेट करते हुए वेरिएबल्स के एड्रेसेस लिखते हैं। तो बेसिकली ये इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू और हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। ओके, मैं सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स बनाओ। देखिए, स्कैनएफ का काम है कीबोर्ड से डेटा लेना और उस डेटा को वेरिएबल में स्टोर करना। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल तो होना ही चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल बनाया x नाम का। मैं चाहता हूँ यूजर एक नंबर एंटर करे और वो नंबर x में जाए। तो मैंने लिखा इंट x CLR SCR, जिससे कि स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब मैं लिखना चाहता हूँ स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन में मैंने सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा डबल कोट्स में %d। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ x। अब देखिए, प्रिंटफ से थोड़ा सा सिंटेक्स इसका अलग है। यहाँ पर एक और सिंबल लगा है जिसको हम रीड करेंगे एड्रेस ऑफ। तो ये पूरा बन जाएगा एड्रेस ऑफ x। अब ये एड्रेस ऑफ क्या होता है, क्यों होता है, ये हम पॉइंटर्स चैप्टर में पहली बार पढ़ेंगे। पॉइंटर्स चैप्टर आने में अभी काफ़ी समय है। पहले हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप अभी तो सिंटेक्स की तरह इसको ध्यान में रखिए कि हमेशा स्कैनएफ में लगाना है। क्यों लगाना है, इसका रीज़न डेफिनेटली हम आगे के लेक्चर्स में समझने वाले हैं। तो इससे क्या हुआ, इस लाइन के चलने से यूज़र एक वैल्यू एंटर कर पाएगा और वो वैल्यू नंबर होगी। क्योंकि x एक इंट टाइप का वेरिएबल है, तो हमें जिस फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट करानी है वो फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं %d के थ्रू। d स्टैंड फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेस 10 में हम नंबर को इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद मैंने लिखा गेट ch। अच्छा, जो नंबर इनपुट हुआ है वो मुझे स्क्रीन पे प्रिंट भी कराना है। वो उस प्रिंट कराने के लिए तो मैं printf ही लिखूंगा। तो कई बार स्टूडेंट printf और scanf के बीच में कंफ्यूज होते हैं कि कब printf लिखना है, कब scanf लिखना है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर मुझे स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है तो मुझे printf की ज़रूरत है, और मुझे कीबोर्ड से कुछ डेटा लेना है तो मुझे scanf की ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मैंने scanf का इस्तेमाल किया है, printf का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस प्रोग्राम को इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। फिर भी एक बार रिकॉल कर लें, स्कैनएफ 3 काम करेगा। सबसे पहले कीबोर्ड से वो वैल्यू लेगा, जो की आपने प्रेस करी है वही चीज, वही वैल्यू वो स्क्रीन पे प्रिंट भी कर देगा। यस, मैंने कहा प्रिंट भी कर देगा। इसको बोलते हैं इको करना। आप जैसे एटीएम मशीन पे कुछ अमाउंट एंटर करते हैं तो क्या होता है, जो आपने की प्रेस करी है वही वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है, जिससे कंफर्मेशन होता है कि हाँ, आपने जो टाइप किया है वो इनपुट हो गया होगा। तो इसी तरह से स्कैनएफ भी इको करता है। इसको हम इको करना बोलते हैं। इको आपने साउंड के रिस्पेक्ट में सुना होगा कि हमने कुछ बोला तो आवाज़ पलट के हमें सुनाई देती है। वैसे ही यहाँ पे जो की हम प्रेस करेंगे वही हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी, तो उसको इको करना बोलते हैं। अब स्कैनएफ का काम एक डेटा लेना कीबोर्ड से, वही इको कर देना और उसको बताए गए वेरिएबल में स्टोर करना। हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है वेरिएबल x, तो x में वैल्यू जाएगी। इसको रन करते हैं। देखिए, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले तो वेरिएबल बन चुका है एक x नाम का। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन किया था, स्क्रीन पूरी क्लियर हो गई। लेकिन उसके बाद चल रहा है स्कैनएफ। अब स्कैनएफ चल रहा है मतलब वो इनपुट मांग रहा है। तो मैं कीबोर्ड से अगर इनपुट दूंगा ही नहीं तो स्कैनएफ का काम ही कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा प्रोग्राम यहाँ पर रुक गया है। इसीलिए आउटपुट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। और अब आप कुछ नंबर एंटर करते हैं। जैसे मैं एंटर करना चाहता हूँ 35, तो मैंने लिखा 3। अभी आप देख सकते हैं 3 इको हो गया, यानी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं 5 और टाइप करता हूँ तो 35 दिख रहा है।
अभी ये नंबर x में गया नहीं है क्योंकि अभी मैंने नंबर फिनिश नहीं करा है। अभी तो मैं वैल्यू और भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ 352, तो अभी तो मैं 2 और टाइप करूंगा। तो मल्टीपल कीज प्रेस करके मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। आपको याद हो तो हमने गेट सी एच की बात करी थी अपने पिछले पार्ट्स में। तो गेट सी एच सिर्फ एक कैरेक्टर लेता है। आपने एक की प्रेस करी और उसको डेटा मिल गया, उसका काम फिनिश। लेकिन जब आप कोई नंबर टाइप कर रहे हो तो आपको एक से ज़्यादा की प्रेस करनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने 35 के लिए 2 की प्रेस करी है, तो गेट स्विच से ये काम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम स्कैनफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्कैनफ तब तक वैल्यूज लेगा जब तक कि आप एंटर की हिट नहीं करते हैं। तो अभी मैं एंटर की अगर हिट कर दूंगा तो ये 35x में चला जाएगा। ये मैंने हिट कर दी, 35x में चला गया। लेकिन ये हमारे प्रोग्राम में जो लास्ट में हमने गेट सी एच लिखा हुआ है उसके कारण स्क्रीन रुकी हुई है, और जब मैं कोई की प्रेस करूंगा तो गेट सी एच का काम ओवर होगा। जैसे मैंने कोई की प्रेस करी और गेट सी एच का काम कंप्लीट हो गया। मैं चाहता हूं कि जो यूजर ने वैल्यू एंटर करी है उसका कुछ इस्तेमाल भी किया जा सके। तो मैं एक और मैं ऐसा करता हूं, यहाँ एक प्रिंट एफ लिख देता हूं। ये प्रिंट एफ में मैं प्रिंट कराता हूं स्क्वायर ऑफ %d इज %d। आप देख रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूं, स्क्वायर ऑफ %d इज %d। पहले %d की जगह मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा? मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा x की, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। अब यूजर ने अगर 5 एंटर किया होगा तो प्रिंट होगा स्क्वायर ऑफ 5, है ना। इज उसके बाद एज इट इज प्रिंट होगा, पर दूसरे %d की जगह क्या प्रिंट हो, तो मैंने लिख दिया x इंटू एक्स। क्या हुआ इससे? x में जो भी वैल्यू थी उसका x में जो वैल्यू उसी से मल्टीप्लाई हो गया। तो 5 है तो 5 इंटू 5 हो गया। अभी इसको चला के देखते हैं। तो देखिए अभी वैल्यू मुझे एंटर करनी है। मैंने एंटर किया 5 और एंटर की प्रेस करी। आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। लेकिन आपने नोटिस किया था कि जब इस प्रोग्राम को मैंने रन किया तो स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक थी। यानी क्या स्क्रीन पे मुझे करना है यूजर को समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली बात है ना कि स्कैनफ तो लिखा है, इनपुट तो होगा, लेकिन प्रोग्राम बनाने वाले को मालूम है कि क्या मुझे इनपुट करना है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम लिखा है। लेकिन जो यूजर जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसे कैसे पता चलेगा उसे क्या करना है? तो उसके मदद के लिए उसको हम एक डायरेक्शन देते हैं, printf फंक्शन लिखते हैं और इसमें लिखते हैं एंटर नंबर। ये मैसेज मैं स्कैनफ के पहले लिख रहा हूँ। कारण क्या, स्कैनफ जब चलेगा तब तो इनपुट होगा, इनपुट होने से पहले ही ये मैसेज स्क्रीन पे दिखना चाहिए। अब देखिए इसको रन करते हैं, एंटर अ नंबर। अब मैंने नंबर एंटर किया 6। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यूजर को करना क्या है। अब उसने 6 एंटर किया, अगली लाइन में दिखाई दे रहा है स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। तो ये बड़ा यूजफुल प्रोग्राम बन गया किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। कुछ बड़े नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर निकालना होता है, जैसे मुझे 13 का स्क्वायर निकालना है तो 169 आ गया, या मैंने रन किया 18 का स्क्वायर निकालना है तो 324 आ गया। तो इस तरीके से स्क्वायर निकालने वाला प्रोग्राम हम लोगों ने बना लिया। तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में हमने स्कैनफ का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने एक ही वैल्यू एज एन इनपुट ली। हम एक से ज़्यादा वैल्यू भी इनपुट करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर x, y 2 वेरिएबल ले लूँ तो एक ही स्कैनफ के अंदर मैं 2% लगा सकता हूँ और यहाँ पर एड्रेस ऑफ y लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं 2 वैल्यूज एंटर करा लूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा एंटर 2 नंबर्स, ओके, और यहाँ पर लिखवा देता हूँ सम ऑफ %d एंड %d इज %d, है ना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, y, x प्लस y। आप देखें यहाँ पर मैं 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम बना दिया है। तो इसको रन करते हैं। मैंने 2 नंबर एंटर किए 3 4, सम आ गया 7। ये यूजर से हमने 2 वैल्यूज लिए और उनका सम कर दिया। तो स्कैनफ की मदद से हम इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिंटफ स्कैनफ का यूज समझ में आया होगा, क्योंकि हम आगे के लेक्चर्स में इसके आगे का पोर्शन देखेंगे जिसमें मैं ये मान के चलूंगा कि आपको प्रिंटफ स्कैनफ आता है। तो आप प्रिंटफ स्कैनफ की बहुत प्रैक्टिस करिए, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप बनाइए। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे और भी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।